बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एयरफोर्स में कैसे पूछा गया इसको। कह रहा कि किसी संधारित्र को डीसी परिपथ में जोड़ने पर, कोई संधारित्र है, कोई क्या है, संधारित्र है, इसको किस में जोड़ा गया है, डीसी स्रोत से जोड़ा गया है, डीसी परिपथ से जोड़ दिया गया है। फिर जोड़ने पर इसका प्रतिरोध कितना होगा, इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो परिपथ में क्या जुड़ा है, संधारित्र से जुड़ा है। तो इसका जब परिपथ में संधारित्र जुड़ा होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात। प्रतिघात XC बराबर 1/ωc फार्मूला होता है। धारितीय प्रतिघात XC बराबर क्या होता है, 1/ωc सूत्र होता है जब परिपथ में C जुड़ा होता है। और ओमेगा बराबर फार्मूला क्या होता है, ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2πf, और C अलग से है, ये अलग है। अब DC परिपथ के लिए DC की जो आवृत्ति होती है वो शून्य होती है, तो यहाँ हम शून्य रख देंगे। ये तो XC बराबर क्या आ जाएगा, 1/2π, और F क्या है, शून्य है, और इंटू C गुणा कराएंगे पूरा तो 1/0 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब परिपथ में C जुड़ा होता है तो उसका जो प्रतिरोध होता है उसे हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात, और ये फार्मूला होता है XC बराबर 1/ωc, ओमेगा बराबर 2πf, और DC जो स्रोत होता है DC, ये इसकी आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है। DC की आवृत्ति कितनी होती है, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट DC की आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है। तो F की जगह शून्य रखेंगे तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, और शून्य से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अर्थात DC परिपथ में जोड़ने पर इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C। आगे ये है 32 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि वान डे ग्राफ जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसको याद रखना है कि वान डे ग्राफ जनरेटर जो होता है किस सिद्धांत पर, केवल कोरोना डिस्चार्ज, या केवल आवेश संचय, या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, या कोरोना डिस्चार्ज और आवेश स्थानांतरण। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरोना डिस्चार्ज और आवेश स्थानांतरण। इसको याद रखना है अच्छी तरीके से कि वान डे ग्राफ जो जनरेटर होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, कोरोना डिस्चार्ज और आवेश स्थानांतरण पर। आगे क्वेश्चन है कि आवेश स्थानांतरण में ऊर्जा ह्रास की दर किस पर निर्भर करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवेश स्थानांतरण में ऊर्जा ह्रास की दर किस पर निर्भर करती है। जब मान लेते हैं एक गोला है, ये दूसरा गोला है, ये B है, ये A है, इसमें आवेश बड़ा है, इसमें भी, इसमें ज़्यादा आवेश है, ये बड़ा है B से, एक तार के माध्यम से जोड़ दिया तो इससे आवेश इसमें जाने लगेगा। एक गोले से आवेश जब B में जाएगा तो इसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, हानि होगी, ऊर्जा ह्रास होगा। तो किस पर निर्भर करता है, तो इसका फार्मूला याद रखना है। ऊर्जा ह्रास का फार्मूला होता है U - U डैश बराबर C1 C2 V1 - V2 का होल ऑफ स्क्वायर और बटे C1 + C2 × 2, ये सूत्र होता है ऊर्जा ह्रास का सूत्र। C1 C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर अपान 2 C1 + C2। तो कह रहा है जो ऊर्जा ह्रास है किस दर पर निर्भर करती है। तो देखो ऑप्शन है V1 - V2 का होल स्क्वायर, V1 - V2, V1/V2, V1 + V2। तो देखो V1 - V2 का होल स्क्वायर, तो ये जो ऊर्जा हानि की दर होती है किस पर निर्भर करेगी, V1 - V2 के होल स्क्वायर पर निर्भर करेगी। इस तरीके से क्वेश्चन कर देता है।
फार्मूला याद रखना है। आगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनके बीच क्या समान रहता है। ऑप्शन है आवेश या विभवांतर या धारिता C या ऊर्जा। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि जब दो संधारित्र समांतर में जुड़े होते हैं तो क्या समान रहता है, तो विभव समान रहता है, याद रखना है। जब संधारित्र समांतर में जुड़े होते हैं तो उनके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक सिरों पर विभवांतर क्या होता है, बराबर रहता है। करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इसमें क्या समान होता है। तो अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसमें क्या समान होता है, आवेश समान होता है। क्या समान होता है, आवेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए।